हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक आ गए हैं। यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 और ये 3 चैन करने के बाद सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये एक हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट स्टिच के अंदर गए, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हर एक स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब देखिए जो जहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 की चैन बनाई है, उसी डबल क्रोशिया के नीचे यहाँ पर एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इस नेक्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट को इस तरह से आगे से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के नीचे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में होल है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को इसको स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से, फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और इसी के बगल में यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के और इसके यहाँ पर नीचे पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे नेक्स्ट को, और इससे नेक्स्ट को ऐसे उठाएंगे। एक को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। और बिल्कुल इसके नीचे इस डबल क्रोशिया के फ्रंट पोस्ट के और इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक को हमें फ्रंट पोस्ट करना है और उसी के जस्ट बगल में एक डबल क्रोशिया बना देना है। और ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसको स्किप कर देंगे। फिर उससे नेक्स्ट को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये रो बनती जाएगी। रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट के बाद एक यहीं पर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे जो हमने यहाँ पर शुरू में बनाई थी। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। अब ये हमारा 3 चैन का एक डबल क्रोशिया था। अब यहाँ पर फिर से हम 3 चैन लेंगे और देखिए इसी के यहाँ पर जस्ट नीचे देखिए 3 चैन के ऊपर 3 चैन बनाई और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी के जस्ट नीचे 2 बार बनाएंगे। अब पिछले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट। अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है, उसको हम ऐसे उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये वाला डबल क्रोशिया है, इसको हम ऐसे उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर नेक्स्ट ये एक डबल क्रोशिया है बीच में, इसके यहाँ पर साइड में हम फ्रंट पोस्ट और इसके डबल क्रोशिया के साइड में यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से हमारी ये रो बनती जाएगी। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं फ्रंट पोस्ट के नीचे ही। अब देखिए जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी, ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे। देखिए 3 चैन ली, 3 चैन के ऊपर हमारी ये डबल क्रोशिया आ गया। अब देखिए यहीं जस्ट इसके यहाँ पर नीचे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इस राउंड में भी हम 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इन 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और जो फ्रंट पोस्ट वाला है इसको ऐसे उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के जस्ट नीचे और ये हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो इनके इधर वाली साइड फ्रंट पोस्ट के नीचे यहाँ पर बनाना है हमें 2 बार डबल क्रोशिया। एक बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाना, तो इन 2 डबल क्रोशिया से पहले और फ्रंट पोस्ट के बाद जो ये होल है वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पिछले राउंड में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला है, 2 डबल क्रोशिया के बाद ये फ्रंट पोस्ट है, तो सीधा इसको उठाएंगे हम। देखिए ऐसे उठाया और इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर से जस्ट इसके बगल में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सीधा यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना, सीधा इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे ऐसे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए एक चैन लेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसको भी इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसी की साइड में अब हम यहाँ पर 2 की बजाय 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। इस राउंड में हम 2 बनाए, अब यहीं पर हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम सीधा यहाँ पर आएंगे, जो ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के नीचे यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर बनाना है, इसके नीचे पर, और 2 डबल क्रोशिया से पहले यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस होल में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए हर राउंड में हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले यहाँ पर 3 के ऊपर जॉइंट करने के बाद 3 चैन बनाई थी। इस बार हमने यहाँ पर इसको भी फ्रंट पोस्ट कर दिया है, क्योंकि ये भी ऐसे उभरा हुआ नजर आएगा। जैसे थोड़ा सा इसमें ऐसे लग रहा है सीधा, तो यहाँ पर ये उभरा हुआ डबल क्रोशिया नजर आएगा। फिर इसको हम फर्स्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए सीधा यहाँ पर आएंगे, इनके ऊपर वर्क नहीं करना, सीधा फ्रंट पोस्ट के ऊपर आएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर से इसकी साइड में यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए शुरू में जो हमने एक चैन बनाई थी, उस चैन के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चैन लेंगे और जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से। देखिए लूप लिया और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। 2 स्टिच निकालेंगे और फिर से 2 स्टिच। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के जस्ट बगल नीचे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया से पहले इस राउंड में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर आएंगे सीधा और फ्रंट पोस्ट को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और फिर से फ्रंट पोस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया से पहले और जो ये फ्रंट पोस्ट है उसके बाद ये होल है, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में भी एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से फ्रंट पोस्ट को लेंगे और ऐसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसी तरह से रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए शुरू में जो हमने एक चैन बनाई थी और फ्रंट पोस्ट से पहले, उस चैन के अंदर जाएंगे और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चैन लेंगे और जो ये फ्रंट पोस्ट है इसको ऐसे ही उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद जो ये होल है 3 डबल क्रोशिया से पहले, तो यहाँ अब के बार हम एक डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर चौथा डबल क्रोशिया। तो अब के बार हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में हमने 3-3 बनाए हैं, अब के बार 4 बनाएंगे। नेक्स्ट 2 राउंड में भी हम 4-4 बनाएंगे। तो 3 राउंड में हम 4-4 की रो बनाएंगे और इस तरह से फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर फ्रंट पोस्ट के बाद ये होल है 3 डबल क्रोशिया से पहले, यहाँ पर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट इस तरह से। इसी तरह से हम नेक्स्ट 2 राउंड और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं 4-4 की रो वाले। ये फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पर ये होल आएगा, जो ये फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पर होल है, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे बाद 2 राउंड और हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए हमने यहाँ तक बनाया है। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था और सेकंड राउंड में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया था। 2 राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया और यहाँ थर्ड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए उससे नेक्स्ट राउंड में 3 डबल क्रोशिया, 2 में हमने 3-3 बार बनाया था। अब देखिए 4 हमने यहाँ पर 1 में 4 बनाया, फिर 2 में और फिर 3 में हमने यहाँ पर 4-4 के राउंड बनाए हैं। देखिए इतना घेरा हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। आप इसी तरह से बड़ा घेरा और बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 1 राउंड यहाँ पर कम लगा लें। जितना बड़ा घेरा आप रखेंगे उतना बड़ा आप इसी हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया है। अब एक चैन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ पर शुरू में हमने एक चैन बनाई थी उसी एक चैन के अंदर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये घेरा बनकर रेडी हो गया है। अब जो हम बॉर्डर बनाएंगे वो हम क्रीम कलर के धागे से बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सिंगल क्रोशिया में डाल लीजिए और इस तरह से देखिए एक चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया के साथ धागे में जॉइन करेंगे इस तरह से। अब एक और ये 2, एक हमारा सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब यहाँ पर इस तरह से फिंगर रखेंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2 और ये 3 चैन लेंगे और जो यहाँ से थर्ड वाली चैन है 2 यानी कि सेकंड चैन, एक सिंगल क्रोशिया, तो सेकंड चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये एक ऊपर की तरफ पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर से यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो ये धागे हैं इनको साथ में रखेंगे हाइट करते हुए। देखिए डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1, 2 और ये 3 चैन लिए और यहाँ से इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे निकालेंगे और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। चाहे तो आप ये डबल क्रोशिया की देखिए ऐसे यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाया
और चाहे तो आप यहाँ से अगले देखिए 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ से अगले 2 स्टिच भी उठा सकते हैं इस तरह से। चाहे तो आप ऐसे बना लें, चाहे आप इस तरह से बना लें। 2 डबल क्रोशिया के बीच में से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद ये भी हमारा सेम उसी तरह से पर्ल बन जाएगा। 3 बार हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए चौथा डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 और ये 3 चैन ली, और यहीं पर इन दोनों के बीच में से निकालते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना है। 4 बार हो गया। फिर से बनाएंगे 5वीं बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन ली, और यहाँ से इन दोनों के बीच में से निकाल देना है। 5 बार हो गया। फिर से बनाएंगे 6 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, और इन दोनों के बीच में से निकाल कर पर्ल स्टिच बना देंगे। इस तरह से बन गया। अब देखिए नीचे से हम 1 2 और ये 3 चैन स्किप करेंगे, और 4th वाली चैन में जाकर सेम उसी तरह से जो ये धागे हैं इनको साथ में देखिए ऐसे हाइड करते हुए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन ली, और यहाँ से निकाल लेंगे अब की बार इस तरह से। फिर से ऐसे ही हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बार हो गया। फिर से सेम प्लेस पर 1 2 और ये 3, और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया के बीच में से निकाल देंगे। 2 बार हो गया। फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 और ये 3 बार चैन ली, और यहाँ पर ऐसे निकाल देना है 2 डबल क्रोशिया के बीच में से। 3 बार और बनाएंगे ऐसे ही डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 चैन ली, और यहाँ से निकाल देना है। फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, और इन दोनों के बीच में से निकाल देना है। तो ये 5 बार हो गया। फिर से 1 बार और बनाएंगे, 6ठी बार। टोटल हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 3 चैन से पर्ल बनाएंगे सभी के बीच में इस तरह से। देखिए इस तरह से आया। अब देखिए नीचे से हम 1 2 और ये 3 चैन स्किप करेंगे, और 4th वाली में जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए हम यहाँ पर ऐसे बॉर्डर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से लूप लेंगे, और लूप लेने के बाद यहाँ पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5, और 1 बार और बनाएंगे 6 चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे, और जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट चैन है उसके अंदर जाएंगे, और इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो ये धागा है इसको हम ऐसे बैक की तरफ कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए जो हमारे पास ये लूप है उसके अंदर, इसके अंदर हमें वर्क करना है। एक दो तीन चैन लेने के बाद इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चैन का काउंट होगा, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया। टोटल इसके अंदर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने 20 चैन बना ली है। 20 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ से हम 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 चैन ली हमने, और यहीं पर जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 2 के ऊपर हो गया। फिर से 1 चैन ली, 3rd के ऊपर जाएंगे, स्लिप स्टिच किया। फिर 1 चैन लेंगे, 4th के ऊपर जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 चैन ली, 5th के ऊपर गए और स्लिप स्टिच कर दिया। फिर 1 चैन ली, 6 के ऊपर गए और स्लिप स्टिच किया। फिर 1 चैन ली, 7th के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर 1 चैन ली, 8th के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर 1 चैन ली,
9th के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया, फिर एक चैन ली, 10th के ऊपर जाएंगे, जो हमारा 10वां डबल क्रोशिया है, स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हुए देखिए एक चैन एक स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर तक आ गए हैं, 10वें डबल क्रोशिया तक। अब 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे और यहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। एक चैन ली, स्लिप स्टिच किया। फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए, स्लिप स्टिच किया। अब देखिए एक चैन लेंगे और जो हमारा ये लास्ट है उसके ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच किया और एक चैन लेकर इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे पास ये पत्तियाँ बनती चली जाएंगी और इसी तरह से हम पत्तियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पत्तियाँ बना ली हैं इस तरह से, और इस तरह से देखिए हम एक पत्ती को हमने यहाँ पर धागे को लंबा किया है और यहाँ से हम पत्तियों को जॉइन करेंगे, सभी पत्तियों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए अटैच कर लेते हैं। देखिए 2 पत्तियाँ की हमने, ऐसे ही हम नेक्स्ट पत्ती लेंगे। एक फ्लावर के लिए हमारी ये पाँच पत्तियाँ यूज होंगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 और ये 3, थर्ड वाली चैन के अंदर जाएंगे और इस तरह से इधर से भी 1 2 और ये 3 थर्ड वाली चैन लेंगे और इस तरह से देखिए ऐड करते हुए जाएंगे। जो ये धागे हैं इन पत्तियों के, उनको हम बैक की तरफ कर देंगे। इस तरह से कर लिया। फिर नेक्स्ट पत्ती लेंगे, 1 2 और ये 3 थर्ड वाली चैन में जाएंगे, इधर से भी हम थर्ड वाली चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट पत्ती लेंगे लास्ट वाली, थर्ड वाली चैन में गए और इधर से भी हमने थर्ड चैन ली। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। और अभी इसको थोड़ा सा हम ये इसके भी अंदर जो हम लगाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिंगर पर लपेटेंगे बूल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बार धागा लपेटने के बाद देखिए क्रोशिया हुक में इस धागे को हम लेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ गए और इसी तरह से एक बार और इसी के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए सभी के ऊपर हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए बनाते हुए हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया लास्ट तक आ गए हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेकर धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये सिलाई की थी वहाँ से हम इसको भी देखिए, ये हमारी ऐसे बनाया है हमने, ये अंदर वाली साइड रहेगी हमारी, ये बाहर वाली साइड रहेगी। तो इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। चाहे तो आप ग्लू गन की हेल्प से भी इसको चिपका सकते हैं। देखिए अच्छे से सेट कर देंगे हम इनको, थोड़ा थोड़ा सा हम गैप लेते हुए। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सारे की अच्छे से सिलाई कर लेते हैं और एक यहाँ पर पर्ल यूज करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लावर की मैंने अच्छे से सिलाई कर दी है। अब देखिए ये ग्लू गन की हेल्प से हम, ये फैब्रिक ग्लू है, इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से चिपका देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। मैं सभी फ्लावर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीनों फ्लावर बनाकर इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका दिए हैं और बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।